हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं IOCL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की 475 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.iocl.com, जहां पर आपको इनका पूरा फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जहां पर आपको करने हैं, जो आपका ये अप्रेंटिसशिप्स के पोर्टल्स है, जैसे आपका NATS का और NAPS का, वहां पर जो है आपको इनके पोर्टल्स पर अपना जो है पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि वहां पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो रहेगी आपकी IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की बात करें तो ये आपकी अप्रेंटिस की भर्ती की जाएगी, जिसमें आपका ट्रेड अप्रेंटिस रहेंगे, टेक्नीशियन अप्रेंटिस रहेंगे और ग्रेजुएट अप्रेंटिस रहेंगे, जिसमें आपका मैकेनिकल, फीटर, सिविल, इसके अलावा जो अदर्स कई जो है अलग अलग ट्रेड में जो आपके अप्रेंटिस हायर किए जाएंगे। टोटल वैकेंसी जो है आपका 475 वैकेंसीज है। और आपका जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपके जो साउथ के रीजन्स हैं, यानी कि साउथ के जो जोन है, जैसे आपका तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा जो साउथ के स्टेट्स हैं यानी कि जोन्स हैं, वहां पर आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 8 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 5 सितंबर 2025। तो 5 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल में, चाहे OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी वाले के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। सबके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपका 10वीं पास प्लस आपका ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपका जो है बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आपके पास जो है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी डिसिप्लिन में आपने अगर कर रखा है ग्रेजुएशन अपना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन से अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो 10th और ITI ये आपका ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए हो गया। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री और आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। 18 और 24 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन का जो है क्या प्रोसेस रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें किसी, जैसा कि हमने बताया था, रिटर्न एग्जाम तो कोई रखा नहीं गया है,
तो फर्स्ट स्टेज जो इसमें रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब किस बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, वो किया जाएगा आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया रखा गया है वो देखा जाएगा। उसमें जो है आपने कितने एकेडमिक यानी कि आपकी जो है जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें क्या आपके पास जो है परसेंटेज आपकी है, यानी कि उसमें क्या परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे आपको जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो है स्टाइपेंड के बारे में, यानी कि आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये आपका एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो आपके अप्रेंटिस वालों को मिलता है वो प्रॉपर आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो ये 475 वैकेंसीज है अप्रेंटिस की, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 227 रिजर्व रखी गई हैं सीट्स, 122 जो है आपका ओबीसी वालों के लिए है, एससी वालों के लिए 68 है, एसटी वालों के लिए 14 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 44 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आपकी जो है 475 वैकेंसी जो है रिजर्व की गई है, यानी कि आपको जो है भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, यानी कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, आईटीआई या आपकी बैचलर डिग्री या आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो किया हुआ है आपने, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका जो है अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न जो है अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप इन सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह ये और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो अप्लाई करने का जो है आपका 2 स्टेप रहेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो आपके अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कराना है अप्रेंटिसशिप का, वो कैसे, जो आपकी अप्रेंटिसशिप पोर्टल्स है वहां पर जाकर के आपको जो अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट करना है। यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है, यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई की पोस्ट के लिए, तो आपको www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर के अपना प्रोफाइल बनानी है, यानी कि वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस या डिप्लोमा अप्रेंटिस की यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है www.nats.education.gov.in पर जाकर के अपने जो है प्रोफाइल बनानी है, इनके वहां पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है। जब यहां से आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो तब आपको जो है जो आपकी कंपनी की यानी कि IOCL की जो कि वेबसाइट है www.iocl.com पर जाकर के जो है अपना जो है रजिस्टर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, यानी कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके अप्रेंटिस के बारे में, आपके ITI के बारे में, आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, वहां जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से यानी कि
प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दे, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 8 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 5 सितंबर 2025। तो 5 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।